कल शाम मैंने आपको कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी का संक्षिप्त जीवन परिचय और कविता घर की याद का सारांश भेज दिया था और आपने पढ़ ही लिया होगा। चलिए मैं इसकी व्याख्या आपको स्पष्ट कर देती हूँ। विशेष आप लिख लीजिए। साधारण खड़ी बोली की कविता है, मुक्तक छंद विद्यमान है, दृश्य श्रव्य बिंब कविता में विद्यमान है। और दृश्य बिंब इसलिए क्योंकि जब हम कविता पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमारे मानस पटल पर अनायास ही जो कविता में हम पढ़ रहे हैं उसका चित्रण हो जाता है, इसलिए दृश्य बिंब विद्यमान है। श्रव्य इसलिए कि मैं आपको कविता की व्याख्या सुना रही हूँ, समझा रही हूँ और आप सुन रहे हैं। अन्य अलंकार आदि स्पष्ट कर दिए जाएंगे आपको। बिल्कुल सीधी सी भाषा है। आज पानी गिर रहा है और विशेष है कि भवानी प्रसाद मिश्र ने ये कविता अपने जेल प्रवास के दौरान लिखी है। जैसे कक्षा 9 में भी आपने एक कविता पढ़ी थी, कैदी और कोकिला, ठीक वैसे ही यहाँ भी कवि जेल प्रवास पर हैं। और आदिकाल से ये परंपरा रही है कि किसी भी आंदोलन में, किसी भी क्रांति में साहित्यकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, अहम भूमिका निभाई है अपने लेखन के द्वारा। इसीलिए अनेकों बार उन्हें जेल प्रवास पर भी जाना पड़ा। वर्षा ऋतु, आज कल जैसा ही मौसम है। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। लगातार रात भर से वर्षा हो रही है, तेज़ वर्षा हो रही है, सारी रात वर्षा बिल्कुल नहीं रुकी और इसके कारण से पानी इकट्ठा हो गया है, तालाब का रूप ले लिया है, भर गया है, जिसमें कवि को अपने घर की याद आती है। ऐसे घर की जिसमें कवि का प्राण बसता है, कवि का मन वहीं रहता है। हालांकि कवि जेल प्रवास पर हैं, पर उनका प्राण और मन उनके घर में ही बसा रहता है। बहुत पानी गिर रहा है और जब एकटक अपलक दृष्टि से उस जमा हुए पानी को कवि देख रहे हैं तो वहाँ ऐसा लग रहा है कि मानो कवि का घर उस पानी में ही तैर रहा है। और घर भी कैसा, एक तो कवि घर से दूर है, घर की मुझसे दूर है जो, कवि का घर कवि से बहुत दूर है, और ऐसा घर कि जो हंसी खुशी से भरा पूरा है। घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर में सब जुड़े हैं, सबके इतने कब जुड़े हैं। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। घर कैसा है, हंसी खुशी से भरा पूरा घर बताया। ऐसा घर जिसमें 4 भाई हैं और 4 ही बहनें हैं, और बहनें मायके में अपने घर आई हैं। इस समय में महिलाओं का एक बड़ा ही प्रसिद्ध हंसी खुशी से भरा हुआ त्यौहार हरियाली तीज का होता है, पर्व। दूसरा रक्षाबंधन का होता है, जिस त्यौहार को मनाने के लिए विशेष रूप से लड़कियां अपने मायके में आती हैं। वही त्यौहार मनाने के लिए कवि की बहनें अपने मायके आई हैं। पर हाय रे परिताप का घर, पर घर आज दुख का घर है। कारण है कि 4 भाई तो हैं पर 5वां तो जेल में है, जेल प्रवास पर है। घर में सब जुड़े हैं, सब इकट्ठे हो गए बहन भाई, सबके इतने कब जुड़े हैं, शायद इससे पहले कभी इस तरह से एकत्रित नहीं हुए हैं। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। 4 भाई 4 बहनें घर में हैं। भुजा भाई हैं, यानी उनका
एक तरह से कहना चाहिए संबल, बहनों का भाई होती हैं, संरक्षक होती हैं, और बहनें उनका प्रेम होती हैं। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा। और इन सब के अतिरिक्त घर में कौन है? माँ है कवि की, जो पढ़ी लिखी नहीं है, और कवि के जेल में होने के कारण से वो दुख में डूबी हुई है, गढ़ी हुई है। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। ऐसी ममत्व से परिपूर्ण माता, जिसके गोद में एक बार सिर रख लिया जाए तो फिर दुख का नामो निशान नहीं रहता। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा। माँ ऐसी कि जिसका स्नेह कवि यहाँ भी महसूस करता है कवच के रूप में। उसे लिखना नहीं आता, जो कि उसका पत्र पाता। अनपढ़ होने के कारण, पढ़ी लिखी नहीं है, उसे लिखना नहीं आता है। यदि लिखना पढ़ना आता तो उसका पत्र अवश्य आता। चूँकि वो पढ़ी लिखी नहीं है, इसीलिए उसका कोई पत्र मुझे नहीं आता है।